खुली मत हो जाए आए जाए ना आए। गुड इवनिंग टू ऑल भी। आज हम काफ़ी दिनों बाद आपसे मुलाकात कर रहे हैं। तो आज हम मेंसुरेशन और टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस तो कर ही रहे थे, उससे पहले एक स्पेशल टॉपिक हमारे पास है जिसका नाम है सेक्शन फॉर्मूला। तो पहले उसे करवा देता हूँ, देन फिर हम अगला कुछ देखते हैं, क्योंकि आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं वो सारे के सारे 10th क्लास की बुक से आ रहे हैं। तो 10th क्लास की बुक के जितने भी टॉपिक्स है पहले उनके ऊपर भी फोकस करते हुए साथ साथ हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो चलते हैं, आज की शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। क्या नाम है? सेक्शन फॉर्मूला, जिसे हिंदी में आप क्या कहते हैं? विभाजन सूत्र। हिंदी में आप इसे क्या नाम देते हैं? विभाजन सूत्र। गौर करेंगे सभी ध्यान से। अच्छा, जो अभी लाइव नहीं है तो वो रिकॉर्डिंग वाला पार्ट देखें, ठीक है, क्योंकि क्लास लगानी है तो लगानी ही पड़ेगी। ठीक है, चलिए, विभाजन सूत्र होता क्या है पहले इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। याद करो आपकी 7th 8th क्लास क्या होता था? यहाँ पे एक्स एक्सिस होता था, यहाँ पे वाई एक्सिस। मैं आपको बोलूं बताओ इसमें क्या, यहाँ पे क्या होता है? आप बोलते थे 1 2 3, इस टाइप से होती थी वैल्यू। मैं बोलूँ लेफ्ट में क्या होता है? -1 -2 -3, इस तरीके से लेफ्ट में आती है। ऊपर की तरफ को क्या आता है? 1 2 3 और अदर वैल्यूज। नीचे की तरफ को -1 -2 -3 होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल। इतना तो सभी बच्चे जानते हैं कि भाई इतना तो उन्होंने पढ़ा है, सभी ने पढ़ा है। अच्छा, अब गौर करो, अगर मैं आपसे कहूं कि भी एक काम करो, इसमें पॉइंट बनाओ जरा -1, 2 का पॉइंट बनाओ, -1, 2 का। तो मुझे बताओ -1 किसकी वैल्यू है? जो इस पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट लिखा है ये वैल्यू होती है x की, और दूसरे नंबर पे किसकी वैल्यू होती है? y की। कहता है, यानी इसका मतलब क्या हुआ? x पर जाना है -1 के पास और y में जाना है 2 के पास। तो -1 के सामने 2 कहाँ आएगा? बिल्कुल यहाँ, यानी ये क्या हुआ? -1, 2। बिल्कुल सही बात है। अगर मैं आपसे यहाँ पर ये कहूँ कि बताओ 3, 2 का बना के दिखाओ जरा। एक और अलॉट करो, 3, 2। तो x पर 3 जाना है, y पर 2 जाना है। 2 की जगह आप 3 लेके ले लो, 3 ले लो, है ना। यहाँ भी 3, वहां भी 3, तो 3 और 3 यहाँ पे आएगा, तो 3, 3 यहाँ पर आएगा। तो अगर मैं इस लाइन को इसके साथ जोड़ूं तो आपने एक चीज नोट की कि यहाँ पर एक रेखाखंड, एक लाइन सेगमेंट बन गया, इसका एक रेखाखंड बन गया, एक लाइन सेगमेंट बन गया। और जैसे ही इसका एक लाइन सेगमेंट बना तो आपने देखा कि पॉइंट्स, या जब भी हम ऐसे कोई भी दो पॉइंट जब हमारे सामने आते हैं और अगर हम उन्हें ग्राफ पर बनाएं तो वहां पर एक लाइन सीधी की सीधी क्या हो जाती है? ड्रॉ हो जाती है, यानी सीधी लाइन बन जाती है। चाहे आप कोई भी पॉइंट लो, मीट करोगे, उनको मिलाओगे तो एक लाइन यहाँ पर क्या हो जाएगी? बिल्कुल तैयार हो जाएगी। ठीक है, अब विभाजन सूत्र बस इतना कहता है कि जिन दो बिंदुओं को मिला करके एक रेखाखंड बना, एक हिस्सा बना, अगर उसके बीच में या कहीं भी एक बिंदु कोई और आ जाए तो बताओ वो बिंदु इसको कितने हिस्सों में और किस हिसाब से बांटेगा? ये है आपका सेक्शन फॉर्मूला या विभाजन सूत्र। ठीक है, इसे कहते हैं सेक्शन फॉर्मूला या विभाजन सूत्र। ठीक बात है। चलिए, अब अगर हम इसी बात को थोड़ा सा और आगे चलें, डस्ट ना जरा बाहर से।
ठीक है, तो मैंने ये कहा कि अगर हम ग्राफ के ऊपर कोई भी दो पॉइंट को प्लॉट करें और उनको मिलाएं तो एक रेखाखंड बनता है, एक लाइन बनती है कि नहीं बनती, मैंने आपको बना के दिखा दी। ठीक है, अच्छा अगर मैं यहाँ पे एक लाइन मैंने बना दी तो बस विभाजन सूत्र कहेगा कि बताओ अगर इसमें कोई, इन दोनों रेखाखंड के बीच में कोई बिंदु आए तो वो इसको किस अनुपात में बांटता है या किस हिस्से में बांटता है। जैसे मान लीजिए ऐसा कोई आपकी एक लाइन बनेगी, इसमें कहीं पर बीच में एक पॉइंट या कहीं भी एक पॉइंट होगा, वो आपसे पूछेगा बताओ यहाँ और यहाँ कितना अनुपात हुआ, यानी कितने कितने पार्ट में ये डिवाइड होगी ये लाइन। ठीक है, वो अब क्या करेगा, वो आपको ए की वैल्यूज भी देगा, वो आपको बी के पॉइंट भी देगा, और आपसे क्या पूछेगा बताओ जिस पॉइंट ने इसको डिवाइड किया, जिस पॉइंट ने इसको काटा है, उस पॉइंट के निर्देशांक क्या है। क्या 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 कहा मैंने, उसके निर्देशांक क्या है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा ए का पॉइंट कितना है -1,2, इसका मतलब हुआ ये है ए के कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स का मतलब निर्देशांक, निर्देशांक का मतलब निर्देश दे रहा है। क्या निर्देश दे रहा है, x में जाओ -1 के पास और y में जाओ किसके पास, 2 के पास, जो आप बनाया अब ये मैंने बनाना सिखाया, इसको बोलते हैं निर्देशांक। इसको क्या कहते हैं, निर्देशांक। और वो आपको क्या कहेगा, P का वो आपको निर्देशांक पूछ लेगा, यानी जो बिंदु इन दोनों को, जो बिंदु इन दोनों के बीच में आएगा या कहीं भी आएगा, उसकी वैल्यूज यहाँ पे कितनी रहने वाली है, ये आपसे वो पूछेगा। इतना सा वो काम आपसे पूछेगा, या तो ये वैल्यूज पूछेगा या तो आपसे ये पूछेगा भी कितने अनुपात कितने में इसने इसको डिवाइड किया, कितने अनुपात कितने में इसको डिवाइड किया। तो अब ध्यान से देखो, जब भी दो बिंदुओं को काटने वाला पॉइंट बीच में या कहीं भी होगा, उसको सॉल्व कर किया जाएगा तो वैल्यू क्या आएगी, मैंने माना कि भी उसका पॉइंट पहला x है और y पे y है, किसके बराबर होगा। अब यहां से फॉर्मूला पहले लिखो m1, फिर लिखो m2, नीचे कितना लिखो m1 प्लस m2। ठीक बात है, अगर यहाँ m2 है तो यहाँ लिखो x2, अगर m2 है तो यहाँ लिखो x1। ठीक बात है, ये कॉमे से पहले वाली, यानी ये वैल्यूज किसकी आती है, x की। कॉमे के बाद क्या है y, यानी सेकंड पार्ट में यहाँ पे जो है वो किसकी वैल्यू देगा आपको, y कोऑर्डिनेट की। कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखो m1, यहाँ लिखो m2 और नीचे कितना लिखो m1 प्लस m2। ठीक बात है, m1 प्लस m2, सही बात है, क्योंकि अब कॉमे के बाद y है तो 1 लिखा है तो आप 2 लिखो y के साथ, 2 लिखा है तो आप 1 लिखो। ये होता है सेक्शन फॉर्मूला, इसे कहते हैं सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, आगे मेरी बात समझ में, तो परेशान नहीं होना है, ध्यान से देखो, कोई भी 2 पॉइंट्स वो देगा, उन्हें आप प्लॉट करो, प्लॉट करने की जरूरत नहीं है, उनको प्लॉट करो, एक लाइन बनेगी, लाइन को काटने के लिए एक बिंदु बीच में आएगा हर क्वेश्चन में। हर क्वेश्चन में वो क्या कहेगा कि एक लाइन सेगमेंट को, एक रेखाखंड को एक बिंदु क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, कट कर रहा है, तो बिंदु इन दोनों के हमेशा बीच में आएगा, यानी इंटरनल आएगा, आंतरिक रूप से आएगा। अरे भाई अगर ये बिंदु बाहर हो गए तो इनको कट करेगा, नहीं करेगा, अंदर ही आएगा। तो बस आपसे वो ये पॉइंट भी देगा, ये पॉइंट भी देगा। पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेगा बताओ फिर इसके पॉइंट क्या होंगे, यानी एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या क्या होगी। फर्स्ट क्वेश्चन तो बनाइए, सेकंड क्वेश्चन आपसे ये बना कि बताओ किस अनुपात में इसने इसको डिवाइड किया। ठीक है, तो अगर आपको वो निर्देशांक पूछता है, कोऑर्डिनेट्स पूछता है, तो आप इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आइए जरा एक क्वेश्चन लगाते हैं, आपके सामने क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको चीजें समझ में आए अच्छे से। क्या हो गया इसको, क्या सिस्टम है।
10। हिमानी शर्मा, मेरी आवाज आ रही है? सुन पा रहे हो मेरी आवाज? क्वेश्चन, चलो लिखो क्वेश्चन। अगर मान लीजिए ये पॉइंट है आपका कितना, -1 और 2, और ये है 2 और 3, और इस P पॉइंट ने इसको किस रेशो में काटा, 2:3 में। इस P पॉइंट ने इसको कितने में काटा, 2:3 में। तो बताओ P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? ये जो M1 M2 आपको दिखाई दे रहा है ना, M1 होगा फर्स्ट रेशो और M2 होगा सेकंड रेशो। M1 होगा फर्स्ट रेशो और M2 होगा सेकंड रेशो। ठीक है, तो मैं एक करके दिखाता हूं आपको। तो कितना देगा, P x, y। ठीक है, क्योंकि यही तो आपको निकालना है कि भाई जिस पॉइंट ने इस लाइन को कट किया है, जिस पॉइंट ने इस लाइन ए बी को कट किया है, उसके x और y की वैल्यू निकालनी है आपने। तो ले लिया हमने M1 प्लस M2। M1 कितना है, 2, M2 कितना है, 3। तो लिख दो पहले, 2 और 3 कितना हो गया, 5। अब क्या आता है x2। मुझे बताओ ये है x1, ये है x2, ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2। x2 कितना है, y2, तो डालो आप भी 2। ठीक है, और x1 कितना है, 2, तो डालो आप भी 2। फिर डालो M1 प्लस M2। पहले डालो M1, 2, जगह छोड़ो थोड़ी सी, फिर M2, M1 प्लस M2, 3 + 2 कितना हो गया, 5। अब डालनी किसकी वैल्यू, y2 की। तो y2 कितना है, 3, y1 कितना है, 2। इसे सॉल्व करो और आपका आंसर x1 है, सॉरी -1 है ना, x1 है आपका -1। ये है x1, ये है x2, ये है y1 और ये है y2। सॉल्व करो, यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। कितना आएगा, 2 × 2 कितना हो गया, 4 - 3/5, 6 + 6/5 कितना आएगा, 1/5, 12/5। ये ही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। हिमानी शर्मा, आपको ये चीज आती है या नहीं? क्या सेक्शन फॉर्मूला आप जानते हो या नहीं? नहीं जानते? इसकी इंट्रोडक्शन निकल चुकी है, आप लेट हो गए थोड़ा सा। इसका जब रिकॉर्डिंग सेशन बनेगा ना, उसमें देखना, वहां पे मैंने शुरू से बताया हुआ है। ठीक है, 2 पॉइंट्स होते हैं, उन पॉइंट्स के बीच में एक ऐसा पॉइंट, बीच में या फिर कहीं भी एक ऐसा पॉइंट आएगा जो इनको डिवाइड करेगा। किस रेशो में डिवाइड करेगा वो भी आपको दिया जाता है। फिर आपसे पूछता है कि उस पॉइंट की x में और y में क्या वैल्यू होगी, यानी x और y के कोऑर्डिनेट या फिर निर्देशांक आपसे पूछे जाते हैं। ठीक बात है, चले ये डालना आ गया सबको। एक क्वेश्चन और देता हूं, फिर करके दिखाओ, एक क्वेश्चन और देते हैं, फिर मैं आपको रेशो वाला क्वेश्चन भी देता हूं। जैसे मान लीजिए, जैसे मान लो एक और क्वेश्चन देते हैं आपको, इसकी वैल्यू है 2, -1, और इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू मान लीजिए
-1, आपने मुझे मैं बोलता हूं कि भाई इसने इसको कितने में बांटा, 1:2 में। इसने इसे किस पार्ट में डिवाइड किया इस पी पॉइंट ने, यानी 1 पार्ट इस तरफ और 2 पार्ट इस तरफ। कैलकुलेट करो क्या आएगा आंसर, क्या आएगा भाई इसका आंसर, बताओ। कैसे आ गया, m1 है फर्स्ट रेशो, m2 है सेकंड रेशो। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या कहता है, यानी अगर इस बीच वाले या इस पॉइंट को निकालना चाहते हो तो क्या करो, इसकी वैल्यूज कैलकुलेट करें तो ये करो, m1 प्लस m1 कितना है, m1 है 1, थोड़ा दूर लिखो प्लस, फिर m2 कितना है 2, डिवाइड m1 प्लस m2, 1 प्लस 2 कितना हुआ 3, तो मैंने प्लस करके सीधे लिख दिया। अब यहाँ डालो x2 की वैल्यू, ये है x1 ये है x2, तो कितनी है x2 की वैल्यू -1, और x1 की वैल्यू कितनी है फर्स्ट वाली यानी 2, यानी ये हो गया फर्स्ट पार्ट। कॉमे के बाद एक और चीज है, m1 है 1, m2 है कितना 2, 1 प्लस 2 कितना हो गया 3, y2 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू -1। बस इसे सॉल्व कर लो, यही आपके क्वेश्चन का आंसर। कितना आ गया -1, 2 2 4/3, इसे सॉल्व कर लो, 1 1 जा 1, 2 इंटू -1 कितना हुआ -2/3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 में से 1 गया 3, -1/3, यानी 1 कॉमा -1/3 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। समझ में आया भी हिमानी, आया भाई आपको समझ में कैसे किया। थोड़ा 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 देखो, इसमें कुछ नहीं है, मैं आपको कुछ शॉर्ट लैंग्वेज में बताऊं ना। अच्छा 7th 8th 9th में आप ग्राफ बनाते थे, ग्राफ तो सब बनाते थे, क्या उसमें ऐसी वैल्यू होती थी कि नहीं होती थी, दो दो वैल्यू, एक ये x की वैल्यू होती थी, ये y की वैल्यू होती थी, ये फर्स्ट पॉइंट है और ऐसे सेकंड पॉइंट है, होता था कि नहीं होता था। तो जब आपको दो वैल्यू दे दी तो दो वैल्यू को जब आप ग्राफ बनाते थे ना, फिर आप दोनों को मिलाते थे कि नहीं मिलाते थे, एक लाइन में ज्वाइन करते थे, हाँ जरूर ज्वाइन करते थे। बस इस विभाजन सूत्र में सेक्शन फॉर्मूला में बस इतना ही है कि अगर उस लाइन के बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट आ जाए, अगर उस लाइन के बीच में कहीं भी एक ऐसा पॉइंट आ जाए जो उस लाइन सेगमेंट को, रेखाखंड को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, वो अनुपात खुद देगा कि भी कितने अनुपात कितने में डिवाइड करिए, वो खुद बताएगा। तो वो बोलता है बताओ वो बिंदु P, यानी वो जो पॉइंट P है वो उसके x और y की वैल्यूज क्या क्या है, बस ये है क्वेश्चन। समझ में आया, तो उसकी वैल्यू निकालने का फॉर्मूला ये होता है जो मैंने आपके सामने लिखा है, ये होता है m1 x2 m2 x1, m1 प्लस m2, ये x वाला पोर्शन आएगा क्योंकि यहाँ पे x है, कॉमा कॉमा m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2। याद कैसे करना है ये भी मैंने आपको ट्रिक बताई है, शुरू से देखना आपने, कुछ पढ़ा समझ करना क्या है। अब आया कुछ समझ में, ये अभी भी थोड़ा थोड़ा ही है बाद में देख लेना, कोई बात नहीं। आ गया समझ में, देखो कुछ नहीं होता है, लाइन सेगमेंट को एक पॉइंट डिवाइड करेगा, उस पॉइंट के रेशियो वो खुद बताएगा कि यानी इस तरफ 1 पार्ट है, उस तरफ 2 पार्ट है, या इस तरफ 2 पार्ट है, उस तरफ 3 पार्ट, कुछ भी रेशियो हो सकते हैं।
फिर आपको पूछेगा बताओ उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, निर्देशांक क्या है। तो कोऑर्डिनेट्स निकालने का फॉर्मूला होता है ये, इसी को कहते हैं विभाजन सूत्र या सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो बनता है इसमें ये वाला। सेकंड क्वेश्चन आपको ये बनेगा, वो आपको ये ए पॉइंट भी देगा, वो आपको बी पॉइंट भी देगा, वो आपको जिस पॉइंट पर डिवाइड है उसके कोऑर्डिनेट्स भी देगा, निर्देशांक भी देगा। आपसे पूछ लेगा रेशो क्या है बताओ जरा, अनुपात क्या है। अब आप बोलेंगे सर इस चैप्टर के पीछे पड़े हुए क्यों हैं आप, आपके प्रीवियस ईयर लेटेस्ट एग्जाम जो कंडक्ट हुआ है प्लस पिछली बार भी आपका जो एग्जाम कंडक्ट हुआ है और लगातार जितने भी एग्जाम कंडक्ट किए जा रहे हैं 10th क्लास की बुक से क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं, ये भी 10th क्लास का टॉपिक है। ठीक है, इसका इसका एक और दोस्त है जिसका नाम है डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी सूत्र, वहां से भी क्वेश्चन आते हैं। समझ में आ गया, दूरी सूत्र में करवा चुका हूं, सेक्शन फॉर्मूला मैंने अभी आपको करवा दिया, इसका एक हिस्सा और है जिसमें रेशियो निकालना सिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, आज आप यहाँ कोई नहीं हो, आज स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा कम हैं, तो क्लास को हम ज्यादा नहीं खींचेंगे, आज इतना ही रखेंगे। कल रेशियो निकालना सिखाएंगे भाई, इनका कैसे निकाला जाता है। ठीक है, आप रिकॉर्डिंग देखना भी शुरू से आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, बाकी कल मुलाकात करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद आप सभी का।